राजवर्धन सिंह जी, अगर आपको कंपनियां लाने का इतना शौक है तो तुम्हारे बाप की जमीन दे दो। और वो हमारी माई से भी बढ़कर माई है और उसका समझौता हम नहीं करते हैं। राजवर्धन सिंह जी अपनी माई का समझौता करते होंगे तो करते होंगे, हमारी माई का समझौता। ये रतलाम में 1500 हेक्टेयर भूमि उधर भी लॉन्च कर रहे थे, वहां के लोगों ने इनको इधर भगाया तो ये यहाँ लेकर के आए। कुल मिला के मारना इनको किसको है? आदिवासियों को। राजवर्धन सिंह जी, अगर आपको कंपनियां लाने का इतना शौक है तो तुम्हारे बाप की जमीन दे दो। जाइए आप हमारे जमीन पे कहाँ आ रहे हैं? एक बार और पुराना निवेदन है कि ये सरकारी जमीन का जो कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा है, ये अवधारणा तुम्हारे कागजों की है, हमारे गांव की बिल्कुल भी नहीं है। ये खेवट है ना, हमारे बाप दादा खेवट करता था, એને ખેવટ ને ही कालांतर में लावे ने अक्षर क्या नो खाता नंबर लिखी तो जने जी ने काळो सलाड दीधु खेवट करी वे जगह विनी एसडीएम समाज साहब तुम्हारी नहीं, नाराज साहब तुम्हारी भी जगह है। ये 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट है उसमें स्पेशली कहा गया है कि देश का 8% आदिवासी देश का मालिक है, बाकी इमिग्रेंट है, आक्रमणकारी की संतानें हैं। और उन्होंने ज्ञान सुधा मिश्रा और मार्कंडे काटजू उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग विदेशी हैं, आदिवासियों का संरक्षण करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी संस्कृति का सुरक्षा करना, उनका जल जंगल का जमीन का सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये देशभक्ति भी है। तो आप हमारी जमीन छीन करके सबसे बड़े देशद्रोह का काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप जो है वॉयलेशन कर रहे हो। वॉयलेशन को हिंदी में कोड ऑफ कंटेम्प्ट कहते हैं। कोड ऑफ कंटेम्प्ट भी इंग्लिश का वर्ड है। आपका जो न्यायालय की अवमानना कर रहे हो। और अनुच्छेद 141 में कहा है कि कोई कानून को, कोई संविधान को, कोई जजमेंट को नहीं मानता है वो कौन है? तो जेल में हमारे आदिवासी नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब जेल में। राजवर्धन सिंह जी गुलाम है पर एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब आपको नहीं है? आदिवासी आपको नहीं दिखते? जब वोट लेने होते हैं, जब लोकतंत्र चलाना होता है, जब ये आपका आदिवासियों से जब सहायता लेनी होती है तो आदिवासी 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 प्रोजेक्ट करा करते हैं। ये सारे जितने एनजीओ चलाते हैं वो सब आदिवासियों के नाम पे चलाते हैं। पर आज आदिवासियों की जो जमीन है वो जमीन जा रही है तो ना एसडीएम साहब बोल रहे हैं काउंटर कर सकते, ना काउंटर कर रहे, ना कलेक्टर साहब बोल रहे, ना आपका विधायक। ठीक है, वो कह रहे हमारा खून नहीं है। अगर हमारा खून होता तो यहाँ बैठता, हमारा खून वो नहीं है। आप वाले आदिवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने खून को पहचानिए। कालांतर में खून ने खून के लिए लड़ाई लड़ी है, खून के खिलाफ गेरों ने ही लड़ाई लड़ी है। तो आप सब लोग लगभग कितने गांव जा रहे हैं दादा? 15 गांव। एक गांव की कितनी जनसंख्या? 3000। 15 × 3 कितने हो रहे हैं? 45,000। 45,000 जनसंख्या जा रही जो वोटर्स लेकर के आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए हैं, संविधान पढ़ के आए हैं, ग्राम सभा को जानते हैं। कैसे तुम लोग कैसे परमिशन दे रहे हैं गांव की जमीन? गांव की जमीन सरकारी है तो सरकार नु बाल अभी में लिखे दो। ये ना सरकार नु बा है कौन? हमारे बाप दादा ने कागज खींची कि ये गांव नाती सादर है, ये गांव फलाना है, तो गांव की जमीन तो हमारी है। सरकार कहां से आ गया? ये सरकारी जमीन का जो प्रोपेगेंडा है ना, ये तुम्हारे इधर ऑफिस में चलाओ, उधर गांव में आने की कोशिश न करें। ये गांव हमारे है। ये इंडिया जो है 1950 के पहले इंडिया में गांव होते थे, देश नहीं होता था। जो देश है वो गांवों से देश है, देश से गांव नहीं है। ये बात एसडीएम साहब और कलेक्टर को स्पेशली समझ लेनी चाहिए कि गांव है तो इंडिया है, इंडिया से गांव नहीं है। ये राज्य और देश का कॉन्सेप्ट बाद में आया, पहले गांव का कॉन्सेप्ट है। अगर बगोरो खरड़िया गांव में पढ़े गयो तो बगोरो को भी हम गांव में नहीं रहने देते थे, ऐसा भी है। ये हमारा है कि हम तो ये नॉन ट्राइब्स को भी नहीं रहने दे सकते। आपको कह रहे हैं कि शेड्यूल एरिया नहीं है, ये तोड़ने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्टिंग लॉ है। हमारे गांव के बीच में लड़ाई हो जाती है तो 5 लोग बैठ के निपटारा करते हैं। तुम्हारे ऑफिस की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कागजों में लिख लो कि ये जमीन सरकारी है, ये जमीन हमारे बाप दादा दे गए थे और ये जमीन हमारी है। 1 इंच भी जमीन हम आपको देने वाले नहीं है। बाप दादा को देखना है एक जमाने में, कालांतर में जाके देखो।
जमीन में तो अपना सगा भाई भी हल डाल देता, तो तलवार लेके भाई को मार देते। तुम तो प्रशासन सरकार। हम लोगों को इसे धरने आंदोलन, ये लास्ट बार निवेदन और आवेदन है, एसडीएम कलेक्टर जो भी सुन लीजिए आप, अन्यथा अगली बार जब इस धरती पे आए तो ना तुम्हारा ऑफिस रहेगा और हम हमारी जमीन हम अपना काम करते जाएंगे। आप हमारे गांव में घुसने की कोशिश मत, अन्यथा ये ऑफिस में ये कुर्सी पे बैठने का जो प्रोपेगेंडा ये तुम्हारा है, हमारा नहीं। हमको हमारी जमीन से इतना लगाव है कि हमारी जो आज हम जहाँ खड़े हैं और हमारा